और देख रहे हैं कि यह मेरा कुदाल है, मेरा साथी है। बहुत दिन से इस कुदाल का हम प्रयोग के साथ बहुत सारे अन्य कामों को भी सीखना जरूरी होता है। क्या पता कब किस काम की जरूरत पड़ जाए। जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार सिंह और आज हम लोग हैं किसानी में। क्योंकि आज संडे का दिन है, यानी रविवार है और हम भी शिक्षक हैं, तो छुट्टी बड़ा ही कम मिलता है। और हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में एक हम लोगों के खून में है खेती करना, और दूसरा कि खेती करना बहुत ज़रूरी भी है। अब क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को हम समझते हैं, क्योंकि आज जो भी मार्केट में सब्जी आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, वह बहुत ही उसमें पॉइजन रह रहा है, जहर रह रहा है, वह रासायनिक खेती है। और चूँकि किसान करे भी क्यों ना, अगर रासायनिक का प्रयोग न करे, जहर का प्रयोग न करे, पॉइजन का प्रयोग न करे, तो वह उसका फसल को कीटाणु नष्ट कर देगा और उसको बहुत ही नुकसान होगा। तो वह मजबूर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़िया फसल उगाएं, ऑर्गेनिक खेती करें, जिसमें किसी तरह का पॉइजन ना हो, अगर आप चाहते हैं कि रासायनिक जो फसल है उसको हम घर पे यूज न करें, तो उसके लिए एक ही उपाय है मित्रों, और वह उपाय है आपको सेल्फ अपने घर में फसल उगाना होगा। तो वैसे ही हम लोग भी थोड़ा बहुत खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं। और चूँकि सब्जी का बहुत ही घर में ज़रूरी है, रोज़ का वह ज़रूरी चीज़ है। और मार्केट से जो अगर हम खरीदेंगे तो रासायनिक वाला खरीदेंगे, इसलिए हम घर पर क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसमें गोबर, केचुए का खाद होता है, और दवा का भी जो भी प्रयोग होता है वह ऑर्गेनिक दवा का प्रयोग होता है, और यह फसल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो आज हम लोग आलू का खेती कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यह मेरा कुदाल है, मेरा साथी है। बहुत दिन से इस कुदाल का हम प्रयोग करते रहे हैं खेती में। और फिर यह हल है, इस हल से पहले हम नाला बनाते हैं आलू के लिए, और फिर आलू को उसमें काट करके और उसमें बोते हैं, और बोने के बाद फिर इस कुदाल से मिट्टी चढ़ा देते हैं। जब वह फसल उग आता है, अंकुरित हो जाता है, बाहर आ जाता है, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, और कुछ समय लगता है, और फिर हमारा आलू तैयार हो जाता है। आलू में हम सरसों, आलू में हम क्या नाम है कि मूली वगैरह छींट देते हैं, जिससे हमारे साग का भी काम हो जाता है। और यह देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो खेत है आपको, यह पीछे परवल है, और परवल के आपको सामने यहाँ पर हम लोग आलू बोए हुए हैं, और यह आलू का खेती है। देख पा रहे हैं यह आलू का खेती है। यह पीछे जो हमारा है यह सेम लगा हुआ, पिताजी सेम लगाते हैं और बड़ी ही पसंद करते हैं। और यह अरहर का खेती है, और इस तरह से हमारे जो गार्डन कह सकते हैं, गार्डन में बहुत सारी फसलें हैं। और आज हम जो फसल बोए उसमें हम बच्चों का भी काफ़ी हेल्प लिए, चूँकि हमारे यह है आयांश शेखर, और यह वर्तमान सैनिक स्कूल गोपालगंज में क्लास 6 के स्टूडेंट है। कल ही घर आए, छुट्टी है इनका। तो हिमांशु शेखर भी बहुत हेल्प किए हैं, तो थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। हिमांशु शेखर, सबसे पहले आपको कैसा लगा? मुझे खेती करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं कल ही का घर आया हूँ और आज मैं खेती की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे आलू कैसे बोते हैं, कैसे कुदाल चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और हमेशा हमें एक ही काम नहीं करना चाहिए, एक काम के साथ बहुत सारे अन्य कामों को भी सीखना ज़रूरी होता है। क्या पता कब किस काम की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हमें खुद बहुत सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी होता है। तो आज आप बाकी स्टूडेंट लोगों के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं कि छुट्टी के दिन पेरेंट्स के का हाथ बटाना चाहिए, जो आपके पारंपरिक पारिवारिक जो चीज़ें हैं उसको सीखना चाहिए या नहीं? ज़रूर सब चीज़ सीखना चाहिए। ये छुट्टी में घर आए हैं तो बाकी खेती, घर के लोग क्या कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का हाथ बटाना चाहिए। जैसे अभी दिवाली का पर्व आ रहा है तो घर में साफ़ सफाई चल रही है, तो साफ़ सफाई करने में मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, खेती करने में हेल्प करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।